जब प्यार इबादत बन जाए तो वो इंसान को तबाह क्यों कर देता है? कल्पना कीजिए, आप किसी से इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं कि वो आपके लिए महज एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान बन जाता है। आप उसकी पूजा करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, यहां तक कि उसके कहने पर आप अपनी जिंदगी भी किसी और के नाम कर देते हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर आपका यही देवता आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए? क्या हो अगर कोई इंसान महज एक देवता बने रहने के गुरूर में अपनी ही मोहब्बत का अपने ही हाथों से गला घोंट दे? हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि प्यार में त्याग करना सबसे महान बात है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कभी कभी हमारा ये तथाकथित त्याग और महान बनने का शौक हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी को एक जीते जागते नर्क में नहीं बदल देता? आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने भारतीय साहित्य और पाठकों के दिलों में भावनाओं का एक ऐसा तूफान ला दिया था जो आज दशकों बाद भी शांत नहीं हुआ है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई ये अमर रचना गुनाहों का देवता सिर्फ एक आम प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है अपराध बोध की, समाज की झूठी मर्यादाओं की, उस अनकहे प्यार की जिसे कभी कोई नाम नहीं मिला, और उस इंसानी फितरत की जो खुद को भगवान साबित करने के चक्कर में अपनी इंसानियत ही खो बैठती है। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के खत्म होने तक आप प्यार, त्याग और इंसानी रिश्तों को उस नजरिए से कभी नहीं देख पाएंगे जैसे आप अब तक देखते आए हैं। चलिए इस भावुक और दर्दनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 1940 से 50 के दशक के पुराने इलाहाबाद, अब प्रयागराज की शांत और संस्कारी गलियों में। एक ऐसा समय जहां समाज की मर्यादाएं, जाति पाति के नियम और संस्कार इंसान की सांसों से भी ज्यादा अहम माने जाते थे। यहां हमारी मुलाकात होती है चंदर से। चंदर कोई आम लड़का नहीं है, वो एक बेहद होनहार, आदर्शवादी, भावुक और उसूलों वाला नौजवान है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का सबसे चहेता छात्र है। डॉक्टर शुक्ला शहर के एक बहुत ही रसूखदार और सम्मानित ब्राह्मण हैं। वो चंदर को अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। उनके घर के दरवाजे चंदर के लिए हमेशा खुले हैं और चंदर पर उनका भरोसा इतना अंधा है कि वो उसे अपने घर का अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन चंदर जाति से ब्राह्मण नहीं है, और ये एक ऐसा सामाजिक सच है जो इस कहानी में एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा है। और इसी घर के आंगन में खेलती, हंसती और बड़ी होती है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी। चंदर और सुधा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे दुनिया की किसी डिक्शनरी का कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकता। वे दोस्त हैं, वे एक दूसरे की परछाई है। चंदर सुधा को डांटता है, उसे पढ़ाता है, उस पर हद जताता है, और सुधा के लिए चंदर सिर्फ एक इंसान या उसका दोस्त नहीं है, वो उसका देवता है। चंदर जो कह दे वो सुधा के लिए पत्थर की लकीर है। अगर चंदर कहे कि दिन है तो सुधा के लिए दिन है। उनके बीच एक ऐसा पवित्र और रूहानी इश्क है जिसे उन्होंने खुद भी कभी इश्क का नाम नहीं दिया। लेकिन जैसा कि हर गहरी कहानी में होता है, असल तूफान तब आता है जब शांत नदी में कोई भारी पत्थर फेंका जाए। और वो पत्थर था समाज की एक ऐसी रस्म जो इन दोनों की दुनिया उजाड़ने वाली थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। चंदर और सुधा अपनी एक अलग ही दुनिया में खुश थे। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर शुक्ला चंदर को अपने कमरे में बुलाते हैं। वो चंदर से एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव हिला देती है। डॉक्टर शुक्ला बहुत ही भरोसे से कहते हैं, चंदर, अब सुधा बड़ी हो गई है, तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है। उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, उस चंदर पर क्या गुजरी होगी। जिस लड़की की रूह चंदर से जुड़ी है, उसकी शादी किसी और से करवाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी जाती है। यहाँ चंदर के पास दो रास्ते थे।
पहला रास्ता वो डॉक्टर शुक्ला को सच बता दे कि वो और सुधा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। लेकिन समाज का डर, जाति का अंतर और सबसे बढ़कर डॉक्टर शुक्ला के उस अंधे भरोसे को तोड़ने का डर चंदर के पैरों की बेड़ी बन जाता है। दूसरा रास्ता त्याग का रास्ता, महान बनने का रास्ता, अपने गुरु के सामने आदर्श साबित होने का रास्ता। चंदर चुनता है दूसरा रास्ता। वो खुद को देवता मान लेता है। चंदर खुद सुधा के लिए एक लड़का विनोद चुनता है। जब सुधा को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती है, टूट जाती है। वो चंदर के पैरों में गिरकर भीख मांगती है कि वो उसे खुद से दूर न करे। वो कहती है कि वो उम्र भर कुंवारी रह लेगी, लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन यहां चंदर क्या करता है? चंदर अपने आदर्शवाद के नशे में इतना चूर है कि वो पत्थर बन जाता है। वो सुधा से कहता है, ये मेरा आदेश है सुधा, तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए ये करना होगा। और क्योंकि सुधा के लिए चंदर उसका देवता है, वो अपने देवता की आज्ञा टाल नहीं सकती। वो अपनी भावनाओं का कत्ल करके अपने ही जनाजे की तरह अपनी शादी के मंडप में जाकर बैठ जाती है। विदाई के वक्त सुधा जब चंदर के पैर छूती है तो वो बस इतना कहती है कि उसने अपना सब कुछ चंदर के उसूलों पर कुर्बान कर दिया। सुधा चली जाती है। चंदर को लगता है कि उसने बहुत महान काम किया है। उसने अपने गुरु का कर्ज चुका दिया। लेकिन क्या यह सच में एक महान कदम था, या एक ऐसी भयंकर भूल जिसकी कीमत कई जिंदगियों को चुकानी थी? कहानी का सबसे काला अध्याय तो अब शुरू होता है। सुधा के जाने के बाद चंदर को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इंसान का दिल कोई मशीन नहीं है। सुधा के बिना चंदर अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है। उसकी आत्मा मरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर ये कैसा खालीपन है। और इसी खालीपन, इसी भटकाव के बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है पम्मी की। पम्मी डॉक्टर शुक्ला के एक जानकार की रिश्तेदार है। वो सुधा से बिल्कुल अलग है। वो आधुनिक है, आजाद ख्यालों वाली है और शारीरिक आकर्षण से भरी हुई महिला है। सुधा का प्यार जहां पूरी तरह से रूहानी, पवित्र और बलिदान वाला था, वही पम्मी के साथ चंदर का रिश्ता पूरी तरह से जिस्मानी आकर्षण और भटकाव पर आधारित हो जाता है। चंदर, जो अब तक खुद को उसूलों का देवता मानता था, वो वासना के दलदल में गिर जाता है। जब चंदर पम्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके तुरंत बाद उसे जो महसूस होता है वो इस किताब का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। चंदर को घिन आने लगती है, पम्मी से नहीं, खुद से। यही आकर किताब का शीर्षक अपनी असली गहराई दिखाता है, गुनाहों का देवता, दी गॉड ऑफ सिंस। चंदर को पहली बार भयानक एहसास होता है कि वो कोई भगवान नहीं है। वो महज एक कमजोर, लालची और डरपोक इंसान है जिसने एक झूठे आदर्श के लिए अपनी और सुधा की जिंदगी तबाह कर दी और अब उस पवित्र प्यार को पम्मी के साथ अपने जिस्मानी रिश्ते से गंदा कर दिया है। वो अपराध बोध की आग में जलने लगता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसी दौरान कहानी में एक और बहुत अहम किरदार उभरता है, बिंती। बिंती सुधा की चचेरी बहन है। जब चंदर पूरी तरह टूट रहा होता है, जब वो शराब और डिप्रेशन में डूब रहा होता है, तब बिंती उसे संभालने की कोशिश करती है। बिंती में चंदर को कहीं न कहीं सुधा की झलक दिखती है, लेकिन चंदर अब इतना डरा हुआ है कि वो किसी भी रिश्ते को अपनाने से कतराता है। वो खुद को एक पापी मान चुका है। उसे लगता है कि उसका साया भी जिस पर पड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उधर सुधा का क्या हुआ? सुधा अपने पति विनोद के घर में है। विनोद एक अच्छा इंसान है, लेकिन सुधा कभी उसे अपना नहीं पाती। उसका शरीर विनोद के पास है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी चंदर के पास इलाहाबाद की उन गलियों में भटक रही है। सुधा अंदर ही अंदर घुटने लगती है। इस मानसिक घुटन और दुख का असर उसके शरीर पर पड़ता है। वो भयानक रूप से बीमार पड़ने लगती है। उसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। लेकिन असल में ये बीमारी शरीर की नहीं थी,
ये बीमारी उस टूटे हुए दिल की थी जिसे उसके देवता ने तोड़ा था। जब चंदर को सुधा की आखिरी हालत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। सुधा मृत्यु शैया पर लेटी है। जब चंदर उससे मिलने जाता है तो वो दृश्य ऐसा है जिसे पढ़ते हुए किसी भी इंसान के हाथ कांप जाए। सुधा, जिसका शरीर अब महज हड्डियों का ढांचा बन चुका है, चंदर को देखकर मुस्कुराती है। वो मरते दम तक चंदर से कोई शिकायत नहीं करती। वो आज भी उसे अपना देवता ही मानती है। लेकिन चंदर उस बिस्तर के पास घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोता है। उसे पहली बार समझ आता है कि उसका सो कॉल्ड त्याग दरअसल उसकी सबसे बड़ी बुज़दिली थी। उसकी महानता की जिद ने उस इंसान की जान ले ली जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सुधा चंदर की बाहों में हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। सुधा इस दुनिया से चली जाती है और चंदर मरता नहीं है। वो जिंदा रहता है, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो मौत से भी हजारों गुना बदतर है। एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल उसे ये याद दिलाएगा कि वो एक कातिल है, अपनी ही मोहब्बत का कातिल। अंत में बिनती ही चंदर के इस खंडहर हो चुके वजूद को संभालने के लिए उसके पास रह जाती है। अगर हम इस किताब की गहराई में उतरें तो धर्मवीर भारती हमें इंसान के मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में 3 बहुत बड़े सच बताते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। द डेंजर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का जहर। चंदर की सबसे बड़ी गलती उसका प्यार नहीं था बल्कि उसका परफेक्ट बनने का जुनून था। जब आप खुद को इंसान से ऊपर उठाकर देवता समझने लगते हैं तो आप प्रैक्टिकल फैसले लेना बंद कर देते हैं। चंदर ने समाज की नजरों में महान बनने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आदर्शवाद अच्छी चीज है, लेकिन जब वो आपकी और आपके अपनों की खुशियों का गला घोंटने लगे तो वो एक जहर बन जाता है। प्लेटोनिक वर्सेस फिजिकल लव, रूहानी बनाम जिस्मानी प्यार। लेखक ने सुधा और पम्मी के जरिए प्यार के 2 बिल्कुल विपरीत रूप दिखाए हैं। सुधा शुद्ध आत्मा है और पम्मी सिर्फ शरीर। चंदर इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पाया और यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अक्सर शरीर और आत्मा के प्यार के बीच उलझकर खुद को तबाह कर लेते हैं। द वेट ऑफ गिल्ट, अपराध बोध का बोझ। किताब बताती है कि इंसान दुनिया के हर दुख से लड़ सकता है लेकिन अपने ही अंदर के अपराध बोध से नहीं। चंदर सबसे ज्यादा तब नहीं टूटा जब सुधा की शादी हुई। वो तब टूटा जब उसे एहसास हुआ कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इस किताब के कुछ वाक्य सीधे दिल पर वार करते हैं। देवता अगर पत्थर का हो तो उसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन अगर वो खून-मांस का इंसान हो तो वो देवता बनकर न खुद सुखी रह सकता है न किसी को सुखी रख सकता है। मतलब ये कोट इस पूरी किताब का निचोड़ है। हम रिश्तों में अक्सर सामने वाले को भगवान बना देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंसानों से गलतियां होती हैं, उनकी कमजोरियां होती हैं। जब आप किसी को देवता बना देते हैं तो आप उससे गलती करने का हक छीन लेते हैं और यही घुटन रिश्तों को मार देती है। जिस्म का पाप आत्मा के पाप से बहुत छोटा होता है। मतलब चंदर सोचता था कि पम्मी के साथ उसका शारीरिक रिश्ता दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, लेकिन असल में उसका सबसे बड़ा पाप सुधा की आत्मा को मारना था। अपने झूठे आदर्शों के नाम पर उसे किसी और के हवाले कर देना था। इस दर्दनाक कहानी से हम आज के दौर में क्या सीख सकते हैं? लेसन 1, समाज से पहले अपनी और अपनों की खुशी को अहमियत दे। चंदर ने समाज और अपने गुरु की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। याद रखिए, जो समाज आपकी कुर्बानी मांगता है वो आपके रोने पर कभी आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। लेसन 2, रिश्तों में इंसान बने रहें, भगवान नहीं। ना तो अपने पार्टनर को भगवान का दर्जा दें और ना ही खुद महान बनने की कोशिश करें। प्यार में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। उन कमियों को स्वीकार करना ही सच्चा प्यार है।
ओवर रोमांटिसाइज करना अक्सर तबाही लाता है। लेसन 3, कम्युनिकेशन की कमी सब कुछ खत्म कर सकती है। अगर चंदर ने एक बार हिम्मत करके डॉक्टर शुक्ला से बात कर ली होती, उन्हें सच बता दिया होता, तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। अपने मन में धारणाएं बनाकर फैसले मत लीजिए, बात कीजिए, भले ही वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इस किताब को समझने के बाद आपके अंदर एक गहरा बदलाव आना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि त्याग हमेशा महान नहीं होता। कभी कभी बेवजह का त्याग महज एक बेवकूफी और कायरता होती है जो कई जिंदगियों को तबाह कर देती है। सच्चा प्यार वो नहीं है जहां अब दर्द सहकर अलग हो जाए और इसे महानता का नाम दे। सच्चा प्यार वो है जहां आप एक दूसरे के साथ खड़े रहने की हिम्मत जुटाएं, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी खिलाफ हों। गुनाहों का देवता सिर्फ कागज पर छपे कुछ शब्द नहीं है। ये एक चीख है उन तमाम प्रेमियों की जिन्होंने समाज, झूठी मर्यादाओं और अपने ही अहंकार की खातिर अपनी मोहब्बत का गला घोंटा है। ये चंदर की कहानी है जो देवता बनने चला था, लेकिन अंत में सिर्फ गुनाहों का देवता बनकर रह गया। और ये सुधा की कहानी है जिसकी मासूमियत और अपने देवता पर अटूट विश्वास ही उसकी मौत का कारण बन गया। दोस्तों, जब आप आज रात सोने जाएं, तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपनी जिंदगी में चंदर की तरह किसी झूठे आदर्श, किसी डर या किसी झूठे घमंड के पीछे तो नहीं भाग रहा? क्या मैं किसी ऐसे इंसान को तो खुद से दूर नहीं कर रहा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बना है? अगर आपको इस कहानी ने अंदर तक छुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि धर्मवीर भारती जी की इस मास्टरपीस गुनाहों का देवता को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ें। ये सिर्फ एक किताब नहीं, जिंदगी जीने का एक भयानक लेकिन सच्चा सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और गहरी कहानियां आप तक ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने रिश्तों को सहेज कर रखिए और इंसान बने रहिए, देवता नहीं। धन्यवाद।